आज हम नाइट्रस ऑक्साइड इंजन के बारे में बात करेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड इंजन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर मैं इसकी बात करते हैं तो ये क्या करता है। देखिए, यहाँ हमने नाइट्रस ऑक्साइड का एक सिलेंडर ले लिया है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक, ये ईसीयू के थ्रू इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, सोलोनाइट वाल्व है ना। यहाँ से आप बटन दबाएंगे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड इसमें इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में जाना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए, यहाँ से ये कुछ ऐसे स्प्रे होगी। एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ आ रहा है तो हमने यहाँ नाइट्रस ऑक्साइड स्प्रे कर दी। ठीक, तो ये एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ मिक्सअप होके कंबशन चैम्बर में अंदर जाएगा। ये देखिए, जैसे कि यहाँ जा रहा है और यहाँ ये कंबशन होगा। हम नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इंजन की एफिशिएंसी इमीडिएटली इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। आपको हाई स्पीड मिलेगी। जैसे ही आप ये नाइट्रस ऑक्साइड का ये वाला बटन दबाएंगे तो इंजन की हाई स्पीड मिलेगी। 120 से भी एवब आप चले जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि हम नाइट्रस ऑक्साइड क्यों नहीं प्रयोग में लेते हैं। अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड प्रयोग में लेंगे तो हमें 14.7:1 रखना पड़ेगा। ठीक है, 14.7:1 रखने से क्या होगा, अभी हम एयर जो सक कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट से सक कर रहे हैं, है ना। इंजन के लिए उसको फिल्टर करके कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल का मिक्सचर भेज रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो एयर हमें बिना बिना कॉस्ट के मिल रही है, तो वो इकोनॉमिकल है। बट अगर हम इसका नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं तो 14.7:1, है ना, ये हमें रखना पड़ेगा। तो इसके लिए ये कंटेनर, ये सिलेंडर बहुत बड़ा हमें चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं तो काफी हाई स्पीड हमें मिलती है। तो काफी हाई स्पीड होने की वजह से हमें पिस्टन का मटेरियल, सिलेंडर का मटेरियल एक स्पेशल अलॉयज का लेना होगा, जिससे कि इंजन की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। ठीक, तो इस कारणवश हम क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को एज अ असिस्ट लेते हैं ना, वो असिस्ट करते हैं हमारे इंजन को। जब हमें हाई स्पीड चाहिए, इमीडिएटली हम ये बटन दबाएं और हमारे इंजन हाई स्पीड गेन कर ले। ठीक है, इसलिए हम नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक स्मॉल सिलेंडर, हम छोटा सिलेंडर लगा के रखते हैं इंजन के, गाड़ी के अंदर। और जहां गाड़ी चल रही है नॉर्मल स्पीड पर, है ना, जैसी हमें हायर स्पीड चाहिए तो आपने सुना होगा नाइट्रस का ऑक्साइड का बटन दबा देते हैं। तो ये क्या है, ये एक्स्ट्रा नाइट्रस ऑक्साइड इसमें आती है, एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ मिक्सअप होके कंबशन चैम्बर में जाती है और इंजन की स्पीड को बढ़ा देती है, स्पीड अप कर देती है। ठीक, ये तो रही बात इसकी, नाइट्रस ऑक्साइड इंजन की स्पीड अप कर देगी, हाई स्पीड देगी। आखिर ये हाई स्पीड देती कैसे है, अब प्रश्न क्या उठता है, ये हाई स्पीड इंजन को मिल कैसे जाती है नाइट्रस ऑक्साइड से। अगर मैं बात करूं N2O की, तो नाइट्रस ऑक्साइड में दो N है ना, दो नाइट्रोजन है। ठीक, तो नाइट्रस ऑक्साइड जब इसके अंदर जा रही है तो ये फ्लेमेबल गैस नहीं है। ठीक, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अब जब ये इस टेम्परेचर पे जाती है तो ये आसपास की हीट जितनी भी है वो सब क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब कर लेती है। जब ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसके सराउंडिंग की हीट को, जब नाइट्रस ऑक्साइड सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो एयर क्या होता है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। एयर फ्यूल के मिक्सचर में 14.7:1 है। 14.7 क्या है, एयर की वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एयर, है ना। और 1 किसका है, पेट्रोल का। तो इसमें क्या होगा, वो एयर बहुत ज्यादा ठंडी हो जाएगी। बहुत ज्यादा ठंडी अगर एयर हो जाएगी तो क्या होगा, एयर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। एयर की डेंसिटी अगर बढ़ जाएगी तो फ्यूल को क्या हो रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है। तो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की वजह से फ्यूल का दहन, फ्यूल का कंबर्शन बहुत आसानी से होता है, बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है। ठीक, तो अच्छा, अगर हम नाइट्रस ऑक्साइड इसमें भेज रहे हैं तो हमें फ्यूल की मात्रा को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। फ्यूल की क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें लाभ मिलेगा, है ना। यहाँ हमने नाइट्रस ऑक्साइड भेजी, हमने फ्यूल की क्वालिटी को, क्वांटिटी को बढ़ाया, क्वांटिटी को बढ़ाया और इसके अंदर भेजा,
है ना, जिससे हमें हाई स्पीड मिल रही है। अब एक प्रश्न उठता है कि हम नाइट्रस ऑक्साइड भेज रहे हैं, है ना, जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और हमें फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ रही है, फ्यूल के बर्न होने की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो हम क्यों ना ऑक्सीजन इसमें डायरेक्ट सप्लाई करें। ठीक, हम नाइट्रस ऑक्साइड को छोड़ दें, डायरेक्ट ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। बट इसका रीजन ये है, नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन की वजह से, एन की वजह से ही इसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन का हाई है, तो इसलिए ये सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे एयर का डेंसिटी बढ़ रही है, जिससे एयर का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। अगर आप प्योर ऑक्सीजन लेंगे और इसमें भेजेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो हमें हाई स्पीड अप इंजन नहीं मिल पाएगा, स्पीड नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड अंदर जाके 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटित हो जाती है ना, एक दूसरे से टूट जाती है, नाइट्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है, जिससे हमें लाभ मिलता है। ठीक है, हमारी एयर की डेंसिटी बढ़ जाती है लो टेम्परेचर और हमें हाई स्पीड मिलती है। ठीक, तो हमें ये बटन दबाना होता है जब इंजन रनिंग पोजीशन में है। तो इसमें वेट और ड्राई टाइप के नाइट्रोजन ऑक्साइड इंजन्स प्रयोग में हम लेते हैं। ठीक, एक तो हमने यहाँ डायरेक्ट कर दिया इंजेक्शन, एक हम क्या कर सकते हैं, एयर फ्यूल के मिक्सचर के साथ ही मिक्सअप करके हम भेज रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। एक तो हमने यहाँ इनलेट मैनिफोल्ड में किया, एक हम क्या कर सकते हैं, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है वही मिक्सअप करके भेजें हम। तो ये दूसरा तरीका भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल्स की। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि एक ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हमारे पास आए हैं, किसके, इलेक्ट्रिक व्हीकल के। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाइब्रिड व्हीकल्स की हम बात करेंगे। ठीक है, पहला इसके टाइप्स की अगर मैं बात करूं, सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, माइल्ड हाइब्रिड और माइक्रो हाइब्रिड, ये 6 टाइप हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पहला टाइप हम लेते हैं सीरीज हाइब्रिड। सीरीज हाइब्रिड में क्या होता है, सीरीज हाइब्रिड की अगर मैं बात करूं, तो ये इंजन का, इस इंजन का, ये देखिए कि इंजन का डायरेक्टली इस एक्सिल से कोई ही ड्राइव नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। इंजन क्या करेगा, इंजन स्टार्ट होगा, जनरेटर को पावर देगा, जनरेटर क्या करेगा, इस इन्वर्टर को या कंट्रोलर को सप्लाई देगा, ये कंट्रोलर या इन्वर्टर इस बैटरी को चार्ज अप करेगा। ये बैटरी आमतौर पर एज यूजुअल हम लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये बैटरी चार्ज होगी, ये बैटरी सप्लाई देगी इस मोटर को, ये मोटर इस एक्सेल को ड्राइव देगा। ठीक है, जिससे हमारा सीरीज हाइब्रिड वर्क करेगा। आगे चलते हैं, पैरेलल हाइब्रिड देखते हैं। पैरेलल हाइब्रिड में क्या करेंगे, एक ट्रांसमिशन हमने यहाँ लगा रखा है, इंजन ड्राइव देगा ट्रांसमिशन को, है ना, ट्रांसमिशन से क्या होगा, यहाँ ये जाएगी जनरेटर में, है ना, जनरेटर से कहाँ जाएगा, इन्वर्टर कंट्रोलर में, और फिर बैटरी हमारी चार्ज होगी। अब यहाँ से क्या होगा, बैटरी हम यहाँ से सप्लाई देगी किसको, इस मोटर को, इस मोटर को, और ये मोटर ड्राइव देगा, यहाँ आएगी ड्राइव ट्रांसमिशन में, और ट्रांसमिशन से फाइनल ड्राइव में। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, देखिए ये कैसे बिहेव कर रहा है, मोटर और जनरेटर की तरह। जब हम इसको इंजन के थ्रू रोटेट कर रहे हैं, है ना, तो ये एज अ जनरेटर बिहेव कर रहा है और बैटरी को चार्ज कर रहा है। जब ये बैटरी इसको सप्लाई दे रही है, तो ये एज अ मोटर काम कर रहा है और ट्रांसमिशन के थ्रू फाइनल ड्राइव को ड्राइव जा रही है। ठीक, अगर बैटरी कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल 80% डिस्चार्ज हो गई बैटरी, तो इस कंडीशन में इंजन ड्राइव देगा ट्रांसमिशन को, और फाइनल ड्राइव होगी गाड़ी, है ना, यहाँ ड्राइव मिलेगी, और साथ में इस जनरेटर को ड्राइव देगा, जिससे बैटरी भी चार्ज होगी। ठीक, ये पैरेलल हाइब्रिड है, जबकि सीरीज हाइब्रिड में ऐसा नहीं था, कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था इंजन का फाइनल ड्राइव से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम बात करेंगे सीरीज पैरेलल हाइब्रिड की। देखिए, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड में हमने क्या किया है, यहाँ मोटर जनरेटर एक ही साथ देख रहे थे, यहाँ हमने सेपरेट कर दिया। देखिए, इंजन से पावर ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन से फाइनल ड्राइव में, है ना।
ये पावर स्प्लिटर एक हमने लगा दिया, यहाँ ट्रांसमिशन था, यहाँ पावर स्प्लिटर लगा दिया, तो ये इंजन ड्राइव देगा यहाँ पावर स्प्लिटर को, ये जनरेटर में जाएगी, जनरेटर से इन्वर्टर कंट्रोलर में, और बैटरी चार्ज होगी सिंपली। ठीक, अब यहां से ये डिस्चार्ज होगी बैटरी, मोटर को पावर देगी और ये फाइनल ड्राइव में जाएगी, है ना। अब हम समझते हैं, देखिए इसकी वर्किंग की अगर बात करूं तो इसे हम फुली इलेक्ट्रिकल पे ले सकते हैं। फुली इलेक्ट्रिकल के केस में क्या होगा, बैटरी से पावर यहाँ इन्वर्टर में, इन्वर्टर से यहाँ मोटर में, और मोटर ड्राइव देगी यहाँ एक्सेल्स को, फाइनल एक्सेल्स को। ठीक है, इस कंडीशन में इंजन बंद रहेगा। अब हम केवल इंजन ओनली पे चाहते हैं तो उस बटन को प्रेस करेंगे, तो इंजन ओनली पे क्या होगा, ये इंजन ड्राइव देगा सीधे इस फाइनल ड्राइव को, है ना। अगर हम चाहते हैं कि बैटरी पर भी लोड ज्यादा ना पड़े, बैटरी से पावर आती रहे और इंजन भी असिस्ट करे, तो हम वो भी इसमें मोड ले सकते हैं। ठीक, यहां से भी सप्लाई आएगी और इंजन भी इसको असिस्ट करेगा, इंजन भी इसको ड्राइव देगा, तो ये फाइनल यहाँ ड्राइव मिलेगी। ना इंजन पे ज्यादा लोड पड़ेगा, फ्यूल की खपत इतनी नहीं होगी, और ना बैटरी डिस्चार्ज होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे प्लग इन हाइब्रिड की। प्लग इन हाइब्रिड सेम है इन तीनों टाइप्स का, बस हमने इसमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है, ये एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है कि हम बाहर से बैटरी को चार्ज अप कर सके। हमने गाड़ी खड़ी करी, बाहर एक एक्सटर्नल सोर्स से लगा दिया ये सप्लाई देने के लिए, और ये बैटरी चार्ज अप हो रही है। ठीक, यहाँ हम तीनों में कर सकते हैं, तो इन सारे को बोलते हैं हम प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम, है ना। तो हम बात करते हैं माइल्ड हाइब्रिड की। माइल्ड हाइब्रिड में क्या है कि हमने स्टार्टिंग के लिए एक मोटर लगा रखी है, और ये मोटर क्या करेगी, बैटरी से पावर ट्रेन देगी। बैटरी से क्या करेगा, बेटा म्यूट करो, बैटरी से कहाँ पावर जाएगी, पावर ट्रेन में, है ना। पावर जैसे आपने इग्निशन ऑन किया, बैटरी से मोटर के थ्रू पावर ट्रेन में, पावर ट्रेन से कहाँ जाएगी, एक्सेल में। बेटा म्यूट करिए, माइक किसका ऑन हुआ है अभी, यहाँ से पावर, बेटा माइक म्यूट करिए, किसका ऑन हुआ ये माइक, बैटरी से स्विच ऑन करेंगे, मोटर में जाएगी, मोटर से पावर ट्रेन में हम सप्लाई भेजेंगे, फिर यहाँ से ये फाइनल ड्राइव मिलेगी। अगर हम इंजन के थ्रू भेजेंगे, चलिए इतना समझते हैं, उसके बाद हम आगे समझेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है आपका तो पहले वो ले लेते हैं। किसी का अनम्यूट हो गया माइक, प्लीज म्यूट करिए।